कृपया इधर, हाँ वही क्या है, हाँ क्या है, नहीं मेरे से पूछ ले। चल मैं नहीं बता रहा, अभी अभी थोड़ी देर में। हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। बाई मीन्स टू। बाइनोमियल थ्योरम हमारा x प्लस वाई टू द पावर n इस टाइप की सिचुएशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज। x और y का एग्जांपल लेते हैं। प्रथम x प्लस वाई टू द पावर 0 क्या होता है, x प्लस वाई टू द पावर 1 क्या होता है, x प्लस वाई टू द पावर 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई स्क्वायर, यही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हो आप, मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस ना प्लस 3 x² y प्लस 3 xy² प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे, पक्का सोच लो। x प्लस वाई की पावर 4, हाँ मैंने यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई लिखा था, x प्लस वाई लिखा था। आंसर भैया, ज्ञान नहीं चाहिए, बोल बोल। हाँ प्लस 4 x³ y प्लस 6 x² y² प्लस 4 xy³ प्लस y की पावर 4, ये होता है। सो स्मार्ट ना, तुम में से किसी को नहीं आता ना ये, नहीं आता ना है, ए प्लस बी प्लस सी है यहाँ पे। ही इज अ स्मार्ट कनिंग बॉय। 1 मिनट और, मैं एक मौका और देना चाहता हूँ आप लोगों को, तू मुंह बंद रखेगा अपना। x प्लस वाई की पावर 5, ये होता है x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4y प्लस 10 x की पावर 3y² प्लस 10 x² y³ प्लस 5xy की पावर 4 प्लस y की पावर 5। पैटर्न आइडेंटिफाई किया किसी ने, क्या हुआ भाई, हाँ हाँ क्या है, ध्यान से देखना प्लीज इसको अब, ठीक है। मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना उसके बाद मैं रटवा दूंगा आप लोगों को। ध्यान से समझना, x प्लस वाई की पावर 0 क्या होता है, ठीक है। x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 3, x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 5, ठीक है। इसकी मेरे को एक्सपेंशन लिखनी है, ठीक है। तो पहले तो कोफिशिएंट की बात करता हूँ। x प्लस वाई की पावर 0 1 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। x प्लस वाई की पावर 1 होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक है। इस 1 को नीचे उतारा, 1 1 x y प्लस लगा दिया, कोई इशू, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट्स उतार रहा हूं पहले, इन दोनों का सम करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो पावर है वो पावर x पे चढ़ा दूंगा, ठीक है। क्या पावर है, x²। अब एक पावर कम करूंगा, y लगा दूंगा, xy। अब एक पावर कम करूंगा, y लगा दूंगा। बात समझ आई, x2 x1 x0 y0 y1 y2, यही आगे सब चुप, अनुराग क्या करना है, तो थोड़ा तेज बोल लेना। हाँ अब, अरे बेटा अनुराग, गलती मेरी है बेटा, तो समझता ही नहीं है, एक बार में सिंपलेस्ट चीज नहीं समझ पाता तू। जब पहले कोफिशिएंट उतार रहा है तो ज्ञान क्यों झाड़ रहा है तू। अब बता, x³
हाँ हाँ करेक्ट, ये की ना तूने अनुराग वाली बात, कोई दिक्कत? पैटर्न क्या है, कोफिशिएंट उतार रहा हूँ, प्लस प्लस कोफिशिएंट उतार रहा हूँ, जो एक्स की पावर है वो सबसे ज़्यादा लग रही है, फिर एक्स की पावर एक कम होगी वाई की बढ़ेगी, एक कम होगी वाई की बढ़ेगी, एक कम होगी वाई की बढ़ेगी, ठीक है? ठीक है। अंतरिक्षा बता भाई, पहले कोफिशिएंट बताइयो, अनुराग मत बनियो, बता। ओए 1 है, कोफिशिएंट उतार। निकम में 3 + 3 4 होता है, ये बनेगा। अनुराग बताओ कैसे क्या करूंगा? हाँ गलत, फिर प्रथम एनलाइटन अस, डायरेक्ट बोलेगा पहले कोफिशिएंट बोलेगा या क्या करेगा? बता। पावर एक्स की एक एक कम कर और वाई की बढ़ाता चल, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स वाई की पावर 4, ठीक है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सोच लो, प्रॉमिस। पहली ऑब्जर्वेशन क्या करी हमने, कोफिशिएंट कैसे बन रहे हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या करी, जो पावर है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है? उसकी पावर जो है वो एक्स के ऊपर चढ़ा देंगे, एक्स की पावर घटती जाएगी वाई की। तीसरी ऑब्जर्वेशन, जो भी टर्म मैं ले पकड़ लूं, कोई भी टर्म मैं पकड़ लूं, उसमें सम ऑफ पावर्स हमेशा इस पावर के बराबर होगा। देखना, इसको पकड़, सम ऑफ पावर्स क्या है, यहाँ क्या है, सम ऑफ पावर्स क्या है, यहाँ यहाँ ओए, यहाँ 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 यहाँ। ऑब्जर्वेशन क्लियर है? सब में चेक करो, क्लियर है? कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी? 3 हो गई। चौथी, पावर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पावर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पावर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पावर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स प्लस वाई टू द पावर एन कितनी होगी? करेक्ट, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इस वन को मैं लिख सकता हूं 2c0, इसको लिख सकता हूं 2c1, इसको लिख सकता हूं 2c2, हाँ कि ना? 2c2 इज 2c0 विच इज 1, कोई दिक्कत? तेरे को इनकी वैल्यूज पता है? एक्स वाई की मैंने पूछी ही नहीं तेरे से। 2c0 2c1 2c2 की वैल्यू पता है? तो फिर तेरा डाउट इनवैलिड। इसको लिख सकता हूं 3c0, इसको 3c1 3c2, इसको लिख सकता हूं 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। बात समझ आई? इसी पैटर्न को चोरी करते हुए x प्लस वाई टू द पावर n को क्या लिख सकता हूं, nc0 x की पावर, पावर पावर x, पहले वाला x 5c0 5c0 एंड nc0। नेक्स्ट क्या आएगा श्रेया, nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1। भाई सम कितना आना चाहिए पावर्स का हमेशा, x की एक घट रही है तो y की एक, सिंपल। अंतरिक्ष नेक्स्ट, पैटर्न फॉलो कर बच्चे। संदीप
करेक्ट, एक और कम कर दी तूने y, बिल्कुल सही, पावर n समान होना चाहिए। समझ आया अंतरिक्षा? रवाया निष्का, निष्का नेक्स्ट बताइए क्या आएगी टर्म? x की पावर, ठीक है, तू बता बे लास्ट टर्म। ओए अरे इसको तो तू ऐसे भी तो समझ, जो c के चरणों में आ रहा है वो माइनस हो रहा है यहाँ, तो NCN बोल रहा है तो x की पावर, करेक्ट, NCN x की पावर 0 छोड़ दे, y की पावर, इसको ऐसे भी तो ऑब्जर्व करो, 0 y की पावर 0, 1 y की पावर 1, 2 y की पावर 2, 3 y की पावर 3, n y की पावर, जो चरणों पे आ रहा है वो y की पावर में लग रहा है, जो चरणों में आ रहा है वो x की पावर n में से माइनस हो रहा है, 0 है n माइनस 0, 1 है n माइनस 1, 2 है n माइनस 2, 3 है n माइनस 3, n है तो x की पावर n माइनस n, वो x की पावर 0 हो गया। कोई दिक्कत? सोच लो, ये रटना है, कैसे रटना है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। एक चीज और, चरणों में क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। पहले टर्म में 0 है, दूसरी टर्म में 1 है, तो ये कौन से नंबर वाली टर्म होगी? n+1। अरे तो यहां से भी देख ले, यहां से नहीं समझ, ये तो मैंने रटवा दिया एक तरीके से लॉजिकली समझा के, इसको ऐसे देख लेना, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, n तक है, 0 से n तक कितने नंबर्स होते हैं? 1 से n तक कितने होते हैं? n+0, n+1। क्लियर है सबको? चलो भाई रिधिमा बस बेटा, हेडिंग क्या लिखी है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये जो हमने बाइनोमियल थ्योरम की है, ये अगर पावर में पॉजिटिव इंटीजर हो तभी ये पॉसिबल होगी। नेगेटिव इंटीजर की भी बाइनोमियल थ्योरम होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पावर पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाए उसकी भी बाइनोमियल थ्योरम होती है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी अभी हमने सीखा x+y टू द पावर n की एक्सपेंशन होती है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 y प्लस nc2 x की पावर n-2 y स्क्वायर, और ऐसे चलते 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 nCn-1 लिख देता हूँ, x की पावर 1 y की पावर n-1 प्लस nCn y की पावर n, यही होती है। मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सपेंशन में ये नहीं लिखवाया था भाई, n है तो n-1 जो भी होगा ये हो जाएगा। अब यार क्या समझाना था मुझे तुम्हें? हाँ, मैं इसको जैसे रटने का क्या कंसेप्ट है, जो प्लस से पहले आ रहा है उसकी पावर मैक्सिमम रखी जाएगी और फिर वो कम होती चली जाएगी, y या प्लस के बाद जो लिखा है छोड़ दे उसे, घर ले जाइयो, जो प्लस के बाद लिखा है उसकी पावर 0 से बढ़ती चली जाएगी। C0 NC0 को, अच्छा ये मैं बताना रह गया था आपको, NCR को हम CR भी लिख देते हैं, n बार बार ना लिख के, CR मतलब n ऊपर ऑटोमेटिकली है, या जो सबसे बड़ी पावर ऑब्वियसली जो कॉमन सेंस से पता लगेगा, तुम लोग मत यूज करना, तुम में कम है अभी, ऊपर वो आ जाएगी, मतलब CR को n+1 CR भी बोल दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं, जो मैंने पिछले 30 सेकंड में बोला भूल जाओ, ये समझ आया? ठीक है। 1 + x की पावर n अंतरिक्षा क्या होगी? आगे, ओ सॉरी माय बैड, x nc2, x की जगह तू 1 डाल रही है, y की जगह x डाल रही है, यही कर रही है ना? बिल्कुल से नहीं कर रही है तो यही कर रहे हो ना भाई? अरे ये चीज ये कब बनेगी? जब x की जगह 1 आएगा और y की जगह, तो मैं ये कर दूं, x की जगह 1 डाल के 1 की पावर n, 1 की पावर n-1, 1 की पावर n-2, तो 1 ही होगा ना भाई। y की जगह x डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझाऊंगा तेरे को, तो कितना समझ आया? 1 - x की पावर n अगर मुझे लिखना है तो x की जगह -x डाल दो इसमें, वो बन जाएगी, या सिर्फ आयुष तेरे लिए x की जगह 1 डाल, y की जगह -x डाल,
एक्स की जगह 1 डालेगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। वाई की जगह माइनस एक्स डालेगा तो क्या आएगा, NC0 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2। बेटा माइनस वाई माइनस एक्स डालेगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब। चलते 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 NCN एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब n क्या है अपने को मालूम थोड़ी है यार, एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो माइनस एक्स की पावर n आएगा ना, तो मैं माइनस 1 को अलग कर दिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब कि इवन नंबर वाली टर्म्स, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस वाली और ये माइनस वाली। अगर मैं माइनस करूंगा दिस माइनस दिस तो ओड वाली माइनस हो जाएंगी, इवन वाली ऐड हो जाएंगी। बात समझ आई? पक्का सोच लो। ठीक है, लिखो। चलो ये क्वेश्चन है, 4C0 से शुरुआत होगी, ये तो पता है। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, x प्लस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला होता है NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y1, चलते चलते NCN y की पावर n, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं, तो ये कैसे बनेगी बात, 4C0 x की पावर 4, 4C1 x की पावर 3y, 4C2 x की पावर 2y स्क्वायर, 4C3 xy क्यूब प्लस 4C4 x की पावर 0 होएगा तो लिखते ही नहीं, चलो हम y की पावर 4, ये बनेगा। अब यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है और y का काम क्या कर रहा है, पावर 4, क्या बन जाएगा ये 4C0 x स्क्वायर की पावर 4, x स्क्वायर की पावर 4, x की पावर 4 नहीं बनेगा, मतलब मैं x की जगह x स्क्वायर डाल रहा हूँ, y की जगह 3/x डाल रहा हूँ। ये क्या बनेगा 4C1 x स्क्वायर का क्यूब 3/x प्लस 4C2 x स्क्वायर का स्क्वायर 3/x का स्क्वायर, 4C3 x स्क्वायर 3/x का क्यूब, 4C4 3/x की पावर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4C0 इज 1 x की पावर 8, 4C1 इज 4, 4 3 12 x की पावर 6 माइनस 1 5, समझे ना, 6 डिवाइड बाय x है तो ठीक है, पक्का। 4C2 कितना होता है 6, 6 इंटू 9 54 x की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 इंटू 27 कितना होता है, हाँ बिल्कुल सही 108 बाय एक्स बनेगा भाई यहाँ, प्लस 81 बाय एक्स की पावर 4 बनेगा। ये समझ आया सबको, है ना, कोई दिक्कत नहीं आया, समझ आ गया। अनुष्का, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, आजिम व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, गलत, 0, निकम्मो यहाँ है ही नहीं x की पावर 6, हे। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, हाँ चले x की पावर -1 नहीं दिख रहा तेरे को, अरे 1/x क्या होता है रे, x की पावर -1 होता है, कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ क्वेश्चन में ऐसे घुमाऊंगा भाई, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस, तो आप उसको ओपन करोगे फिर सॉल्व करोगे। ये लेंथी मेथड है, शॉर्टकट भी होगा कुछ, वो बाद में बताऊंगा मैं। क्लियर है इतना, आगे बढ़िए, मैं ही बताता हूँ। 1 प्लस 0.01 की पावर, ठीक है, x प्लस वाई की पावर n से सॉल्व करो,
अरे बेटा कर तो ले, इतना भी आलस किस काम का। ये बनेगा, ये क्या होगा? अब जवाब नहीं देगा ना। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? हाँ 10,000, 10,000, 10,000 प्लस समथिंग, कौन सा बड़ा होगा? दिस इज ग्रेटर देन 1.01 की पावर बात समझ आई? चलिए आपने समथिंग पॉजिटिव लिखे, हमें तो पूरा करना है ना। क्यों जीवन बर्बाद करेगा? नहीं फिर आप इस पे छोड़ सकते हैं। अबे 10,000 एक आ तो गया बे, बस फिर सिमिलर 100 प्लस 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 4C0 100 की पावर 4, 4C1 100 की पावर 3, 4C2 100 का स्क्वायर, 4C3 100, 4C4, ये बनेगा 1। स्टेप एक्टिव ही रहता है क्या? ऐड मार दो ना इसको, ये तो इजीली ऐड हो जाएगा यार। क्या बनेगा? 104060401, देखना यही बन रहा है क्या? यही बनेगा, समझ गए ना? अबे जीरो में ऐड नहीं होएगा तो जिंदगी में क्या करोगे बे? सर एक डाउट था। नहीं तेरे डाउट नहीं बताऊंगा मैं, कॉम्बिनेशन से जल्दी कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे याद है ना कैसे सॉल्व होता है कॉम्बिनेशन, तो मैं लिखवाया था मैंने। NC1 is n, NC0 is 1, NCn minus 1 is n, NCn is 0, ऐसे याद कर रहा हूँ। a प्लस बी टू द पावर 4 क्या होगा? 4C0 a टू द पावर 4, 4C1 a क्यूब b, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4C3 a b क्यूब, 4C4 b की पावर 4। a माइनस b की पावर 4 क्या होगा? दिस माइनस 4C1 a क्यूब b प्लस दिस माइनस 4C3 a b क्यूब प्लस 4C4 b की पावर 4। इतना समझ आया आप लोगों को? भाई b की जगह मैंने माइनस भी लगा दिया ना, और तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। पक्का? ठीक है, दिस माइनस दिस हो रहा है, कैंसिल आउट, ट्वाइस 4C1 a क्यूब b कैंसिल आउट। ओहो अच्छा, और मैं क्या कर रहा हूँ? अरे वाह, 4C3 a b क्यूब, ये कैंसिल आउट, यही आ रहा है भाई तेरा है? अब ये चीज ये आ रही है। अब हेंस इवेल्युएट दिस का मतलब आंसर क्या आएगा? ट्वाइस 4√3 का क्यूब √2 प्लस 4C3 इज 4√3 √2 का क्यूब। समझे? तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 चौक 8 के 24√6 प्लस 8 दूनी 16√3, गलत कर दिया, √6 ही आ रहा है यहाँ भी, तो कितना हो गया? 40√6 आंसर आ रहा है यार। कैलकुलेशन देख लेना प्लीज यार एक बार, ठीक है? कोई दिक्कत? सानवी
संदीप, समेशन कैसे ओपन करते हैं याद है? लोएस्ट लिमिट को डालेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 1 को डालेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 2 को, और कहां तक चलता रहेगा ये? n तक। तो इसको LHS जो है मेरा, प्लीज इधर देखना ये, वरना तुम लोग फिर पूछोगे क्या कर दिया। r को 0 डाला, क्या बनेगा? 3 की पावर 0 NC 0, फिर 1 डाला, 3 की पावर 1 NC 1, 3 की पावर 2 NC, 3 की पावर 3 NC, चलता जाएगा कहां तक? 3 की पावर n NC n। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, NC 0, 3 की पावर 0, NC 1, 3 की पावर 1, NC 2, 3 की पावर 2, NCN, 3 की पावर n। कुछ रिजेंबल कर रहा है किसी से? जो चरण पे वो 3 की पावर है, ऐसा किसके साथ होता है फॉर्मूले में? y के साथ होता है ना? तो यहाँ पे x कहाँ है यार? 3 की पावर है, x कहाँ है? 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2, 1 की पावर 0। तो ये किसकी एक्सपेंशन हुई? 1 प्लस 3 की पावर विच इज, फॉर्मूले से चुरा ली ना हर चीज यार, समझी? अंतरिक्षा सोच ले, समझी या नहीं? फिर गर्दन तूने हाँ में क्यों बोला? गलत बात है ना। आज के बाद ये हुआ तो पेन फेंक के मारूंगा। कहाँ से ये समझ आया? देखो एक्सपेंशन समझ नहीं आई। एक्सपेंशन में क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट आती है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है बाय इंक्रीजिंग 1 इन एवरी स्टेप। तो r को 0 डाला, 0 0 ये बना, प्लस लगाएंगे, फिर कहाँ क्या करेंगे? इंक्रीज बाय 1, तो 1 1 डाल दिए, देख 1 1, प्लस फिर 2 2, फिर 3 3, फिर कहाँ तक? लास्ट तक n n, तो n n। इसको मैंने रीशफल करके लिख लिया, ये 3 की पावर 0 को अंदर ले गया, 3 की पावर 1 को मल्टीप्लाई तो है यार ये दोनों, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे मेरे को ये समझ आ गया, c के चरणों पे जो है वो 3 की पावर में, और ये y के साथ बिहेवियर होता है x प्लस वाई की पावर n में। तो यहाँ मेरे को x नहीं दिख रहा भाई, तो क्या नहीं दिखता एक्सपेंशन में? 1 नहीं दिखता। तो 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2, 1 की पावर 0, तो ये x बन गया मेरा, x प्लस वाई की पावर n। अब क्लियर है? इधर ध्यान दीजिए, शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64, 9 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, x प्लस वाई की पावर n हो गया। ठीक है, अब n की जगह n प्लस 1 आ रहा है, ये ध्यान रखना। इसकी एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आएगा? n प्लस 1 C0, बेटा पावर में n की जगह n प्लस 1 है ना, 1 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 C1 8, n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। n प्लस 1 C, n प्लस 1 8 की पावर। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? पक्का? क्योंकि ये स्टेप मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको, प्रथम सोच ले एक बार और। इसकी वैल्यू क्या होगी प्रथम? करेक्ट। प्रथम इसकी वैल्यू n प्लस 1 इंटू 8। अब मैं इन सब से 8 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा अंदर? n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3 8, चलते 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 n प्लस 1 CN प्लस 1 8 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 8 स्क्वायर बाहर आ गया तो -2 आएगा ना यहाँ पे। इन सब से मैंने 8 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, कोई इशू? इसको सॉल्व करना, क्या बन रहा है? 9 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 8, 9 प्लस 8n इज इक्वल्स टू 64।
प्लस 64 इंटू अ कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट आएगा ना कुछ ना कुछ, वेयर k इज इक्वल्स टू n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c3 8 n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1, माई बैड, -1 सही है। ठीक है, मैंने इसको k लिख दिया ना इस ब्रैकेट को, कोई कांस्टेंट आएगा ना यार, मैं इसको क्यों निकालने में टाइम वेस्ट करूं। इन दोनों को इधर फेंको, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k। ठीक है, 64k बन गया ना, बस। कोई इशू है किसी को यहां तक? ये चीज मेरी डिविडेंड है, शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस ना, दिस इज माय डिवाइजर, दिस इज माय क्वोशिएंट, दिस इज माय रिमाइंडर। 0 होता है तो डिविडेंड कंप्लीटली डिविजिबल होता है। शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, शोड। डिविजिबल का मतलब क्या है? रिमाइंडर इज 0। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल दूं शो दैट दिस इज व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय समथिंग लीव्स रिमाइंडर 1, तो मेरे को यहाँ पे +1 लाना है। लीव्स रिमाइंडर 2 तो मुझे यहाँ पे +2 लाना है। बात समझ आई? पक्का? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाता हूँ, एक बार देखते किसको समझ आया। What will be the remainder if 9n plus 1 minus 8n is divisible by 64? हाँ, और कोई? 9। इस चीज को मैं रीफ्रेम करके लिखता हूं, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n भेज दिया, 9 को यहीं रखो, 64k प्लस 9 डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? अब जब कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली कोई नंबर की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी, पर वो बेसिकली है 64। मतलब समझ रहे हो? नहीं तो क्वेश्चन ही गलत बोल रहा, मैं क्यों समझूं? कहने की बात ये है, ठीक है? कहने की बात ये है कि यहाँ पे 64 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। हाँ, वो क्या है उससे हमें मतलब नहीं है यार, कुछ ना कुछ होगी भाई, एन पे डिपेंडेंसी है ना वो तो। हाँ। इसका तो फर्क नहीं डालेगी। क्यों डालेगी? 64 इंटू वो कॉन्स्टेंट है ना, वो कॉन्स्टेंट हमारा क्वोशिएंट है। क्या बताओ वो डिविडेंड से कैसे डिविडेंड होने दे? डिविडेंड से बड़ा हो ही नहीं सकता। करके देख लो, एन की वैल्यू डाल के देख लेना, एन को 2 देख के देख लो। हाँ भाई, तो कुछ कह रही थी अनुष्का? यहाँ से ये, इसके बाद मैंने 8n इधर ले गया, 9 इधर ले गया, तो ये बन गया माइनस में। 64k बचा, वो 64k लिख दिया। ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर कुछ है नहीं, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ, इसको मैंने पूरा ब्रैकेट में k लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा है ना k की वैल्यू क्या है। क्लियर? हमें कैसे पता है ये डिविडेंड है डिवाइजर है? बेटा ये तो कॉमन सेंस है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या होता है? जो डिवाइड करता है। 64 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइजर क्या होगा? कॉमन सेंस। इनटू क्वोशिएंट होगा ना, तो 64 इंटू k में k क्या होगा? क्वोशिएंट। कॉमन सेंस। ठीक है, चश्मा पहन लेते को समझ नहीं आएगा। इसका आंसर जल्दी जल्दी सब बोलो। 5 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है, और 7 और 5 के अलावा और कोई है? 7 6। ठीक है, दिखाओ मत बेटा, आप देखो। इसको x+2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 x+2 का होल स्क्वायर मतलब x+2 की पावर 3 to the 6। बाइनोमियल थ्योरम में पावर क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पावर क्या आ रही है? 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 28। बात समझ आई भाई? हमें n+1 जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो किसकी है? बाइनोमियल की है। ये बाइनोमियल दिख रहा था, ट्राइनोमियल नहीं है ये। तो वो कंसेप्ट कैसे लगेगा जब तक बाइनोमियल नहीं बनेगा भैया?
मैं नहीं बताऊंगा। अब ध्यान से देख अनुष्का कैसे बनाया, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब की पावर 9। फॉर्मूले याद है तो बनता है बस। अब सब चुप। अनुष्का ये बता इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? करेक्ट। ये 27 बनेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इज, ठीक है, क्लियर है सबको? इसके कोबरा नील इधर देखो, x प्लस वाई की पावर n की एक्सपेंशन बताइए। बस ठीक है बेटा, हो गया। बोला था मैंने रिवाइज कर लो, पर फिर भी माय लेग्स आर क्लोस्ट्रोफोबिक। ठीक है, ठीक है। लिख सकता हूँ? हाँ भाई लोग, 0 डालो, ये बन रहा है प्लस 1 डालो, ये बन रहा है यहाँ 1 1 1। 2 डालो, ये बन रहा है। n डालोगे तो NCN x की पावर 0 y की पावर n, वो बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? जनरल टर्म को TR+1 लिखते हैं। दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ NCERT। क्वेश्चन अच्छे इसी से बनते हैं पर, ठीक। TR+1 बोलते हैं क्या? जनरल टर्म, या इसको हम बोलेंगे R+1th टर्म। ठीक है, इसको हम AP में AN क्या होता है? nth टर्म होता है ना। ये लिख दो, ऐसे समझ आता है तो तुम्हें। पर नोटेशन हम ये यूज करते हैं, ये हम यूज नहीं करते। पर आप लिख लेना कि भैया ये AR+1 इज R+1th टर्म। ये होता है NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है, ओके। निष्का, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है? निकम्मे तक पूरा बोल। निकम्मी, ये क्या है? थू। T2, ये क्या है? ये क्या है? तू डूब मर बे, TN n+1। ठीक है, क्या हुआ, मर गया क्या? चल रहा है ना? चलो, अगर मैं यहाँ पे R को 0 डालता हूँ, कोबरा नील बेटा पेन रख दो। R को 0 डालूंगा तो क्या आएगा? T1 मतलब फर्स्ट टर्म। R को 0 डालो, यहाँ क्या बन रहा है? T1। R को 1 डालो, क्या बनेगा? T के चरणों में जो आएगा उतने नंबर वाली टर्म होती है। ठीक है, तो अगर मेरे को 7वीं टर्म निकालनी है तो R को क्या डालूंगा? गलत, 6। ठीक है, वो रुक जाए तो मेरे को बता देना। रुक गया? अरे रुक जा, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा? NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। अब कंफ्यूजन क्या होती है सर, यहाँ पे आप 2 डाल रहे हो, यहाँ 1 डाल रहे हो, यहाँ पे भी 1 डाल रहे हो। डालते हैं R की वैल्यू यही है,
लेकिन टी के चरणों में जो आता है उतने नंबर वाली टर्म होती है। तो अगर मेरे को T7 निकालना है यानी कि 7वीं टर्म निकालनी है तो R को क्या डालूंगा? करेक्ट, NC6 x की पावर n-6 y की पावर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब ये है काम कहाँ आता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका निकालना है? x की पावर 11। अब दो तरीके हैं, इसको बैठ के खोलते रहो, समय बर्बाद होगा, ठीक है, बातें भी करनी होगी तुम लोगों को। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होगी इसकी? NCR, n क्या है यहाँ पे? 12, पावर होती है ना n, होती है NCR x की पावर n-r। x क्या है? x क्यूब। y क्या है? -2/x² पावर r। ये बनेगी? कोई दिक्कत है किसी को? x की जगह मैंने फर्स्ट टर्म डाल दी, y की जगह मैंने प्लस जो बचा वो डाल दिया, ठीक है, n की जगह 12 डाल दिया। इसमें कोई डाउट है जनरल टर्म में? यानी कि दिस इज माई t r+1, कोई इशू? अब मेरे को यहाँ पे r+1 या t के चरणों से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। यहाँ x कितनी बार आ रहा है? दो बार। तो एक बार कन्वर्ट मारो इसको, क्या बनेगा? 12CR x की पावर 36 - 3r -2r, ठीक है, और -2 की पावर r, ये बनेगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो किसी को? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ठीक है। x की पावर क्या करनी है? क्या करनी है? तो 36 - 5r कितना हो गया? 11। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो r की वैल्यू 5 पे x की पावर क्या होगी? 11 होगी कि नहीं होगी? अरे x की पावर जो है उसको मैंने 11 कर दिया तो r की वैल्यू आ गई। तो ये r की वैल्यू यहां डालो 5, x की पावर 11 आएगी तो r की वैल्यू यहां डाल रहा हूं तो यहां भी डालूंगा 12C5 - 2 की पावर 5। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। कौन सा आ रहा है भाई? ठीक है, x की एक पावर करी, उस पावर को 11 कर दिया, जो r आया उसको हमने पूरे इसमें डाल दिया। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के अलावा चीज होती है, या वेरिएबल के अलावा चीज है वो कोफिशिएंट आ गया। बेटा ये तो कैलकुलेशन है, कैसे आया? क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले बेटा। x की पावर क्या करना है? तो ये 11 कर दिया। अरे 3r माइनस। नेक्स्ट, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जनरल टर्म बताओ भाई क्या होगी? 6CR का तो मतलब ही नहीं बनता, 9 आएगा, 9CR बनेगा सबसे पहले। ये भी नहीं बनता, या तो ये ऑप्शन है, ये 9CR 3y की पावर 9 - r 6z की पावर r, ये बना, खत्म, इजी। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या बनेगी? 12CR(x² की पावर n-r, n is 12 माइनस y की पावर r। माइनस y में से 1 बाहर निकाल देना मेरे ख्याल से। ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे 2r आएगा तब बनेगी बात, यहाँ 2 आएगा, 2 24 - 2r माइनस y की पावर r, ये बनेगा आंसर जब यहाँ 2r आएगा, मिसप्रिंट था। द वैल्यू ऑफ 7th टर्म tr+1 लिखो, 8CR x की पावर 8 - r 3y की पावर r। 7th टर्म निकालनी है तो r को क्या रखूं? करेक्ट, तो T7 बन जाएगा। तो 8C6 x की पावर 2 3y की पावर 6। सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0, या उसमें x की पावर आएगी ही नहीं, आएगी नहीं तो x की पावर 0 कर सकता हूं, तभी मैंने यहाँ पे एक भी लिख दिया कांस्टेंट टर्म बेसिकली, ठीक है। इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? 10CR tr+1 10CR x की पावर 10 - r 1/x की पावर
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर 10 माइनस 2r हो जाएगा। यहाँ पे ये जनरल टर्म बन गई। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये पावर क्या होगी, बिल्कुल सही, 10 माइनस 2r कितना हो गया 0, r की वैल्यू कितनी आ गई 5, r को 5 यहाँ डाल दो, 10c5 x की पावर खत्म, 10c5 को सॉल्व कर लेना, जो आएगा आ जाएगा, जो भी आएगा आई डोंट केयर। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं x की पावर 8 का कोएफिशिएंट बताओ, तो इसको क्या रखोगे 8, तो r क्या आएगा 1, तो यहां 1 डाल दो, यहां 1 दो, 10c1 x की पावर 8, तो 10c1 इज द कोएफिशिएंट। तो x की पावर 8 कौन सी टर्म होगी वो सब भी आप निकाल सकते हो, r को 1 डालना है तो सेकंड टर्म होगी। क्लियर है? जनरल टर्म से कैसे खेलना समझ आ गया? ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे, बाइनोमियल थ्योरम इज ओवर।